नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। मित्र देश के इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं रूस और भारत की। रूस भारत के लिए बड़ा ऐलान कर रहा है। जो दोनों देशों के बीच दोस्ती है उसको एक बार फिर से मजबूत कर रहा है। ये दोस्ती सिर्फ मुंह जबानी नहीं है, बल्कि ये दोस्ती है एक दूसरे का साथ निभाने वाली और एक दूसरे को मजबूती देने वाली। आप कहेंगे खबर क्या है? दरअसल खबर यह है कि रशिया अपना एक नया विमान अचानक भारत भेज रहा है। भारत में एक कार्यक्रम होने वाला है, उसमें पहली बार विदेशी धरती पर रशिया का यह विमान नजर आने वाला है। क्या विमान है, किस तरह का कामकाज है, भारत के साथ क्या प्लान है, सब कुछ है इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। तो खबर यह है कि रूस अपने IL-144-300 विमान को भारत में होने जा रहे विंग्स इंडिया 2026 प्रदर्शनी के फ्लाइट प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए भेज रहा है। भारत रूस नागरिक विमानन सहयोग की दिशा में ये एक मिसाल के तौर पर है। रूस का ये विमान बेहद आधुनिक है। IL-114-300 टर्बोप्रॉप क्षेत्रीय विमान भारत के हैदराबाद में 28 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाली विंग्स इंडिया 2026 प्रदर्शनी में फ्लाइट प्रोग्राम में शामिल होगा। रूसी राज्य निगम के रोस्टेक ने यह जानकारी दी है कि यह विमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार प्रदर्शित किया जा रहा है और इसमें पूरी तरह से घरेलू कंपोनेंट्स यानी कि रूस के तैयार किए गए कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि रूस ने किस तरह से इस क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता पाई है उसे दिखाने के लिए उसने भारत की जमीन को चुना है और यह ऐलान हुआ है रोस्टेक की तरफ से। यह विमान जो है यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के शक्तिशाली TV7117ST01 टर्बोप्रॉप इंजन से लैस है। रोस्टेक के मुताबिक IL-114-300 क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह जो कई तरह की जलवायु परिस्थितियों में संचालित हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये आर्कटिक के ठंड से लेकर जो है साइबेरिया के कठोर मैदान, ऊंचे पर्वतीय इलाकों, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि ये कई और परिस्थितियों में यानी कि जहां बेहद गर्म तापमान है, गर्म जलवायु क्षेत्र है, वहां भी ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसके अलावा सब ट्रॉपिकल इलाके में भी इसका प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा बताया जा रहा है। ये विमान जो है छोटे और मध्यम दूरी के मार्गों यानी कि तकरीबन 500 से 1500 किलोमीटर तक प्रभावी बताया जाता है और अनपेव्ड यानी कि कच्ची या फिर छोटी रनवे में भी ये उड़ान भरने में सक्षम बताया जा रहा है। ये जो विमान है, ये आधुनिक जो तकनीक है, ये जो आधुनिक संस्करण है IL-144-300 का जो है वो IL-114 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका पुराना लक्ष्य था कि AN-24 विमानों को बदल दिया जाए। साथ ही फ्रांस के साथ ATR-72 और कनाडा के साथ बॉम्बार्डियर -8 जैसे विदेशी विमानों के मजबूत विकल्प के रूप में खुद को उभारना यानी कि आत्मनिर्भरता के दिशा में जिसकी चर्चा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करते हैं, जिसकी तारीफ भारत के मेक इन इंडिया कैंपेन और मेड फॉर इंडिया कैंपेन के लिए तारीफ करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की तारीफ करते हैं पुतिन, कई मौकों पर एग्जाम्पल देते हैं। उस दिशा में ये एक बड़ी सफलता रशिया जो है वो हासिल करने चला है और फ्रांस और कनाडा जैसे देशों से अपनी निर्भरता खत्म करते हुए इस तरह के घरेलू विमान को वो विकसित कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत और रूस के बीच में जो नागरिक विमानन सहयोग है वो लगातार उसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारत और रूस के बीच में जो है वो दशकों से रक्षा सहयोग रहा है, लेकिन अब नागरिक विमानन क्षेत्र में भी इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत दोनों देश संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण पर फोकस कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रूस की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है उसने SJ-100 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटेड सुपर जेट के भारत में उत्पादन को लेकर एक MOU पर साइन किया। यह भारत में पहली बार किसी यात्री विमान के संयुक्त निर्माण की दिशा में बड़ा कदम था। हाल ही में IL-114-300 के संयुक्त उत्पादन के लिए भी
प्रारंभिक बातचीत शुरू होने की जानकारी है, जो भारत के उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कार्यक्रम के साथ पूरी तरह मेल खाती है। तो एक तरीके से लगातार इस दिशा में भारत जो है वो काम कर रहा है। वहीं बात करें विंग्स इंडिया 2026 की, तो वहां रूसी पवेलियन में IL-114-300 और SJ-100 दोनों का प्रदर्शन होगा। भारतीय क्षेत्रीय एयरलाइंस में इन विमानों के प्रति महत्वपूर्ण रुचि दिखाने की जानकारी सामने आ रही है। रूसी ट्रेड मिशन के सहयोग के विशेष डेमोन्स्ट्रेशन के भी प्लान किए गए हैं। रूस अब भारत को पूर्ण स्पेक्ट्रम सिविल एविएशन पैकेज ऑफर करना चाह रहा है। क्षेत्रीय जेट्स जैसे SJ-100, टर्बोप्रॉप IL-114-300 और लंबी दूरी के विमान जैसे TU-214 MS-21 तक वो भारत को ऑफर करना चाहता है। ये जो प्रदर्शनी है वो केवल IL-114-300 की तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक मंच पर दिखाने का अवसर नहीं है, बल्कि इससे भारत जैसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार में रूसी उद्योग को मजबूत उपस्थिति भी दिलाई जा सकती है। और भारत जैसा देश अगर इस तरह के उत्पादों पर अपनी दिलचस्पी दिखाता है तो आप समझ के चलें, आप मान के चलें कि एक तरीके से रशिया जैसे क्षेत्र के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत की देखा देखी कई देश जो हैं वो रशिया से इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस की आत्मनिर्भरता को एक बड़े स्तर पर मान्यता मिल जाएगा। इसके अलावा भारत भी चाहे तो वेस्ट प्रोपेगेंडा को इस तरीके से रशिया का साथ देकर काउंटर कर सकता है, अगर आगे भी इस दिशा में कोई बड़ा ऐलान होता है। लेकिन रशिया ने ये कहा है कि वो भेजेगा अपने इन विमानों को। पहली बार विदेशी धरती पर इस तरह के विमान को भेज रहा है। रोस्टेक ने साफ किया है कि भारत रूस का रणनीतिक साझेदार है और हमारा युद्धक विमानन क्षेत्र में लंबे वक्त से सहयोग सफल रहा है। अब नागरिक विमानन में भी कई तरह की संभावनाएं हैं। ये एक तरीके से भारत और रूस के बीच में दोस्ती के नए अध्याय के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां रक्षा क्षेत्र से इतर कई और क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग को मजबूत बना रहे हैं। इसी दिशा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के दौरे पर इशारा किया था और अब ऐसा लग रहा है कि रशिया भी फुल फ्लेजेडली भारत के साथ इन क्षेत्रों में काम करना चाह रहा है। भारत भी खूब दिलचस्पी दिखा रहा है। दोनों देशों की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए मित्र देश।